क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है विषम संख्याओं के क्रमिक घटाव द्वारा क्रिया द्वारा निम्नलिखित संख्याओं की जांच करें कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है, कौन सी नहीं है। तो हम लोग देखिए क्रमिक घटाव मतलब क्या, जैसे विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होता है, तो क्रमिक घटाव मतलब क्रमागत। तो विषम संख्या क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। तो एक एक भी विषम हो गया, 1 3 5 7 9 11 13, उसके बाद 15 17 19, ये सब विषम संख्या, और भी आगे इसी तरह आएगा। तो ये विषम संख्या है, क्रमिक विषम संख्या है, मतलब लगातार जो संख्या है वो विषम संख्या, क्रमिक विषम संख्या है। तो इसी तरह यहाँ पर बनाएंगे, जैसे 81 दिया हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो 81 क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हो, तो कह रहा है क्रमिक घटा द्वारा, मतलब 81 में से जो लगातार घटाते रहेंगे, अगला संख्या जो आएगा, जैसे मान लीजिए पहले सबसे पहले 81 में 1 घटाएंगे कितना 80, फिर कॉमा देंगे 80 में से देखिए अगला संख्या तो 3 घटाएंगे, तो 80 में से कितना 77 आ जाएगा। घटाते घटाते जो भी संख्या होगा लास्ट में, घटाते घटाते टोटल जो संख्या होगा, तो उसमें अगर शून्य आ जाएगा लास्ट में, तब मतलब बोलेंगे क्रमिक संख्या है। अगर नहीं हुआ तो लिखे मतलब क्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। तो इसी तरीका से ये बनाना है। 77 आया, फिर यहाँ पर घटाएंगे तो 72, उसके बाद 3 घटाए, 5 घटाए, उसके बाद 5 के बाद 7 घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये 65 होगा। फिर 65 में से 7 के बाद 9 होगा, तो 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 54, यहाँ पर सॉरी 56 होगा, 56। अब 56 में से फिर घटाएंगे तो 56 में से 9, यहाँ पर कितना आ जाएगा 11, तो कितना आ जाएगा ये 5, उसके बाद कितना आ जाएगा 44, फिर 45 में से यहाँ पर सॉरी 45 हुआ, अब 45 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा ये 15, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर 3, 32, फिर 32 में से घटाएंगे तो 32 में से 13 हुआ, फिर यहाँ पर 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, उसके बाद कितना आया 1 2 2 में यहाँ पर 17, अब यहाँ पर फिर से 17, यहाँ पर जो संख्या आया 17, 15 के बाद कितना होता है 17, तो 17 मतलब 17 माइनस करेंगे तो शून्य आ जाएगा। तो ये लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो क्या किया, वही संख्या जो मतलब 21 मतलब 19 के बाद फिर 21 आएगा, 23 आएगा, इसी तरह संख्या आते रहेगा। तो मतलब ये क्रमिक जो विषम संख्या उसको घटाते घटाते जो संख्या दिया हो उसमें से घटाते घटाते अगर लास्ट में शून्य आ गया तो लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या है, नहीं तो नहीं। 1 नंबर इस तरह आपको बनाना है। उसके बाद 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में दिया हुआ 121, तो 121 से हम लोग पहले सबसे पहले 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 120, फिर कॉमन 120 से कितना घटाएंगे 3, तो कितना 117, फिर 117 से घटाएंगे कितना 5, तो कितना 112, 112 से फिर घटाएंगे तो 112 से घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, तो 105 आया, फिर से कमा देंगे तो 105 से 7 आया, तो फिर यहाँ पर 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 9 5 14, 4 आया, यहाँ पर 9 94, फिर 94 से 11 घटाएंगे, 94 से 11 तो कितना आ जाएगा 3, और उसके बाद 8 83 आया, फिर 83 से कितना 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा घट के, तो यहाँ पर 7 यहाँ पर 0, और उसके बाद 70, फिर 70 से 13 है यहाँ पर 15 घटाएंगे, उसके बाद कितना आ जाएगा 7, थोड़ा अच्छे से आपको घटाना है नहीं तो गलती हो जाएगा। 6 62 आया, फिर 62 से आपको घटाना कितना, यहाँ पर 17 आया, तो 17 यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 5 12, यहाँ पर कितना 5 आया, 5 में से यहाँ पर 45, फिर 45 से यहाँ पर 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45 से 17 घटाएंगे तो 19 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे 6 आया, उसके बाद कितना आया 3, यहाँ पर 26, फिर 26 में से यहाँ पर कितना घटाएंगे तो ये 19 आया, 19 में से फिर यहाँ पर 19 यहाँ 21 घटाएंगे, तो 21 यहाँ पर घटाएंगे कितना आ जाएगा 25, सॉरी 25 नहीं 5 आ जाएगा 5। क्या यह पूर्ण वर्ग संख्या हुआ, तो नहीं होगा 121, लेकिन लगता है ये 121 11 का होता है, हम लोग कहीं घटाने में गलती कर देंगे लगता है। यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गलती हो गया 70, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ठीक है 70, यहाँ पर 62 आया, यहाँ पर 17 और 2 यहाँ पर 62 ये आया, कहीं पर लगता है हम लोग से गलती हो गया है, 15 आया, यहाँ पर 17, घटाने में कहीं गलती है, लेकिन बनाना आपको इसी तरीका है से। ठीक है, या 121 भी होगा, इसमें जो टोटल संख्या है मैं आपको लास्ट में 136 वाला बना देता हूँ, और 144 121 आपको खुद से बना लिया, ऐसे बन जाएगा। नहीं बनेगा तो आप कमेंट में बताना, क्रमिक घटाव से मैं फिर से बता दूंगा। ऐसे लगातार बनाना है, बना लेना। एक मैं 36 वाला बना, आसान वाला मैं बता दे रहा हूँ, भारी बड़ा आपको खुद से बना लेना, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा तो आपका टाइम व्यर्थ होगा और आप सीखोगे कुछ नहीं। उसके बाद मैं बताने के लिए बस 36 में से यहाँ पर 1 घटाएंगे कितना 35, फिर 35 में से यहाँ पे 2 के बाद उसके बाद 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये 32, फिर 32 में से कितना 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा 27, फिर 27 में से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा 20 आया, फिर से 20 में से हम लोग घटाएंगे कितना 7 है,
तो 7 के बाद 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये 11। फिर 11 में से 9 के बाद कितना 11, तो 11 में से यहाँ पर 11 घटाएंगे तो 0 आ गया। तो 36 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट में लिख देंगे अतः सभी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। सभी संख्या को हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 नंबर 4 नंबर जितना भी है सभी को इसी तरह सॉल्व करना। क्रम से घटाना है, जो विषम संख्या को ही घटाना, लास्ट में सभी का शून्य आ जाएगा। आंसर में सभी का दिया हो, ये ऐसे हम लोग जानते भी हैं कि सभी का मतलब सभी संख्या का पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जितना भी संख्या दिया हुआ है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। जैसे 81, 121, 9 का है, ये 11 का है, 12 का है, उसके बाद ये 6 का है। ठीक है, तो इस तरह आपको ये सॉल्व कर लेना है।